Good morning students. Today I will teach you your 9th chapter सत्कर्तव्य। ये क्या है? ये एक कविता है ये सत्कर्तव्य ये किसके बारे में बताती है? हमें हमारे कर्तव्य के बारे में बताती है। ये जो कविता है ये किसने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। ये जो कवि है इनका जन्म कब हुआ था? 1881 में। 4 मार्च 1881 में इनका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ था। मतलब इनका परिवार क्या था? वो किसान था। इनके पिताजी वो किसान थे। राम नरेश त्रिपाठी थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी थे। और इनके जो पिता है उनके पिता है वो कौन थे? रामदत्त त्रिपाठी जी हैं जो बहुत ही सदाचारी व्यक्ति थे। पंडित त्रिपाठी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई थी। वह पक्के गांधीवादी देशभक्त और राष्ट्रभक्त थे। ठीक है, गांधी जी के जीवन और कार्यों से इन्होंने अत्यंत प्रेरणा ली थी। मतलब कि उनके कार्यों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। फिर 16 जनवरी 1962 को अपने कर्म क्षेत्र प्रयाग में ही इन्होंने अंतिम सांस ले ली थी। इन्होंने ये कविता लिखी है और इन्होंने इस कविता के बारे में बताया है। मतलब कि ये क्या कहते हैं कि कल का जो हमारा भारत है वो कैसा होगा, समाज और परिवार है वो कैसा होगा, यह किस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य में व्यक्ति कैसा होगा। मतलब कि ये क्या कहते हैं कि कल का भारत कैसा होगा, समाज कैसा होगा, समाज में जो व्यक्ति है और वो कैसा होगा, ये जो परिवार अलग अलग बने हुए हैं ये कैसा होगा। तो वो क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस पर निर्भर करती है? भविष्य के व्यक्तियों पर निर्भर करती है। वो कहते हैं कि अगर भविष्य में व्यक्ति अच्छे होंगे, अपने कर्तव्य को पहचानेंगे तो हमारा जो भारत है वो भी अच्छा ही होगा। वो क्या कहते हैं कि देश का नागरिक कैसा होगा। इस कविता के कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता के माध्यम से ये संदेश दिया है कि भारत के निर्माण की जिम्मेदारी वर्तमान संतति पर है। वो क्या कहते हैं कि जो हमारा जो भारत है वो उसकी जिम्मेदारी किस पर है? हमारी वर्तमान संतति पर ही है। अगर ये बच्चे सही होंगे तो हमारे देश का नाम भी रोशन ही करेंगे। तो देखो वो किस तरीके से इस कविता के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत है। मतलब कि संसार में जितने भी सजीव और निर्जीव हैं वो सारे अपने काम में लगे रहते हैं। धुन है एक सभी को सबके निश्चित व्रत है। मतलब कि सभी लोग हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए रहते हैं और सभी की अपनी अपनी धुन है और सभी का अपना अपना निश्चित लक्ष्य है। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। मतलब कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुण धर्म के कारण पत्ते भी पृथ्वी पर क्या करते रहते हैं? लगातार छाया करते रहते हैं। यानी कि वो हमेशा अपने काम में लगे हुए रहते हैं। दोबारा देखो वो क्या कहते हैं कि इस संसार में जितने भी सजीव निर्जीव व्यक्ति है वो क्या करते रहते हैं? हमेशा अपने कार्य में लगे हुए रहते हैं और उनका हमेशा मतलब कि उनकी हमेशा एक ही धुन होती है और वो हमेशा अपने कार्य में लगे हुए रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए रहते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुण धर्म के कारण पृथ्वी पर मतलब जो पत्ते हैं वो भी क्या करते रहते हैं? अपने कार्य में लगे हुए रहते हैं। यानी कि यहाँ पर अपनी छाया है वो करते हुए रहते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखो, रवि जग में शोभा बरसाता सोम सुधा बरसाता। यानी रवि यानी क्या होता है? सूर्य। वो क्या करता रहता है? पूरे संसार में सुंदरता बरसाता है। ठीक है, सूर्य है वो क्या करता रहता है? पूरे संसार में सुंदरता बरसाता है। सोम सुधा बरसाता यानी कि चंद्रमा वो क्या करता रहता है? यहाँ पर अमृत के समान बरसात करता रहता है। ठीक है, सूर्य तो क्या करता रहता है? यहाँ पर सुंदरता बरसाता है और जो चंद्रमा है वो क्या करता रहता है? यहाँ पर अमृत के समान बरसात करता रहता है। सब है लगे कर में कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता। मतलब कि सारे लोग हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए रहते हैं। कोई भी अपनी दृष्टि वो काम से नहीं हटाता है। मतलब कि कोई भी ऐसे ही बैठा हुआ नजर नहीं आता है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता अंत कर्ममय तन का। मतलब कि इस लघु जीवन का उद्देश्य तिनके के समान तुच्छ है। मतलब कि ये जो हमारा छोटा सा जीवन है इसका जो उद्देश्य है वो तिनके के समान तुच्छ है, लेकिन उसे पूरा करने में वह अपना पूरा शरीर लगा देता है। वो क्या कहता है? देखो
रवि जग में शोभा बरसाता, सोम सुधा बरसाता। जो सूर्य है वो पूरे संसार में सुंदरता बरसाता रहता है और जो चंद्रमा है वो अमृत के समान यहाँ पर बरसता रहता है। और सभी लोग हैं, मतलब कि सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता। मतलब कि यहाँ पर सभी लोग हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई भी हमें ऐसे ही बैठा हुआ नजर नहीं आता है, कोई भी अपने काम से अपनी दृष्टि नहीं हटाता है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का। मतलब कि हमारा जो ये छोटा सा जीवन है इसका जो लक्ष्य है वो एक तुच्छ तिनके के समान तुच्छ नजर आता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको पूरा करने में अपना पूरा का पूरा शरीर है वो लगा देता है। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलासित जन तुम्हारा। मतलब कि मनुष्य में बुद्धि और वो जो ताकत होती है वो कब से आती है, वो जन्म से ही उसका विस्तार हो जाता है। ठीक है, क्या उद्देश्य रहित है जग में, तुमने कभी विचारा। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारा क्या उद्देश्य है, क्या तुमने कभी भी इस पर विचार किया है। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, मेरी बात का बुरा मत मानो, बस तुम एक बार अपने मन में सोचो कि क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। मतलब कि कभी क्या कहते हैं कि बुरा मत मानो, मेरी बात का बुरा मत मानो और अपने मन में ये सोचो कि तुम्हारे जो कर्तव्य है क्या तुमने उसे अपने मन से पूरी तरीके से हटा लिया है, क्या तुमने उन कर्तव्यों को अपने मन में मार ही डाला है। दोबारा देखो, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलासित जन्म तुम्हारा। मतलब कि तुम मनुष्य हो और तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है और जो ताकत है वो जन्म से ही आती है। क्या उद्देश्य रहित जग में तुमने कभी विचारा। मतलब कवि क्या कहते हैं कि तुम्हारा इस संसार में क्या उद्देश्य है, क्या तुमने कभी भी इस पर बैठकर विचार किया है। मेरी बात का बुरा मत मानो, बस अपने मन में ये विचार करो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। ठीक है, तुम मतलब कि किस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुमने इस धरती पर जन्म लिया है। नेक्स्ट देखो, केवल अपने लिए सोचते मौज भर गाते हो। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि क्या तुम अपने बारे में ही सोचकर मस्ती में गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। मतलब कि क्या तुम हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हो, अपने मन मतलब कि अपनी मौज मस्ती करते रहते हो, हमेशा खाते रहते हो, पीते रहते हो, सोते रहते हो, हंसते रहते हो, जागते रहते हो, सब कुछ करते रहते हो, लेकिन तुमने अपने मन से जो कर्तव्य को है उनको पूरी तरीके से मिटा दिया है। मतलब कि तुम हमेशा अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए रहते हो, हमेशा खुद को सुखी करने में लगे हुए रहते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। मतलब कि इस जगत की चिंता से दूर तुम्हारा स्वार्थ रूपी साधन ही तुम्हारी प्रसिद्धि है। मतलब कवि क्या कहते हैं कि केवल अपने लिए सोचते मौज भर गाते हो, कि मतलब कि तुम हमेशा अपने लिए ही सोचते रहते हो, अपने लिए ही गाते रहते हो, हमेशा खाते हो, पीते हो, सोते हो, हंसते हो, जगते हो, और मतलब कि वो तो हमेशा तुम वही काम करते हो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। ठीक है, तो मतलब सोचो तुम ही कौन, जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। मतलब कि तुम हमेशा अपनी चिंता करते रहते हो, इस जगत की चिंता करना तो तुमने छोड़ ही दिया है। इस जगत की चिंता से दूर तुम हमेशा मतलब इस संसार की चिंता से दूर रहते हो, और इस संसार की चिंता से दूर स्वार्थ रूपी जो साधन है वही तुम्हारा यश है, और तुम हमेशा उसी को प्राप्त करने में लगे हुए रहते हो। सोचो तुम ही कौन, अग अग में तुम सा स्वार्थ विवश है। मतलब कि यह भी सोचो कि तुम्हारा यह स्वार्थ जगत को कितना विवश करेगा। मतलब कि तुम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रह जाते हो, और तुम्हारी यही स्वार्थ सिद्धि की जो इच्छाएं होती है, जो लालसा होती है, वो संसार को क्या कर देती है, बहुत ही ज़्यादा विवश कर देती है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। मतलब कवि क्या कहता है, ये जो संसार है वो मनुष्य के लिए हमेशा से ही एक परीक्षा स्थल रहा है। मतलब कि यहाँ पर मनुष्य को हर रोज कोई ना कोई परीक्षा से गुजरना पड़ता है, हमेशा हर सुख दुख का सामना करना पड़ता है। दुखी है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। मतलब दुख किसी बात का है कि कठोर प्रश्नों को देखकर बुद्धि भी हैरान हो जाती है। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि दुख, लोगों को दुख इसी बात का है कि इतनी सारी सामने समस्याएं देखकर लोग होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुंच अटकल से। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग लेते हैं, जो अपनी बुद्धि का
जो विद्वान पुरुष होते हैं वो हमेशा इन मुश्किलों का सामना करके हमेशा आगे निकल जाते हैं। हल करते प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से, मतलब कि अपनी होशियारी से हर मुश्किल प्रश्न का हल निकाल लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। दोबारा देखो, यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। मतलब कवि क्या कहते हैं कि ये जो संसार है वो मनुष्य के लिए हमेशा से ही एक परीक्षा स्थल रहा है। एक मनुष्य के सामने हमेशा ही कुछ ना कुछ समस्याएं आकर खड़ी हो जाती है, हमेशा उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो डरपोक इंसान होते हैं, जिसमें बुद्धि नहीं होती है, वो क्या करते रहते हैं, इस प्रश्नों में मतलब इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो अपनी बुद्धि का सही तरीके से यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन मुश्किलों का सामना कर लेते हैं और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कि इन मुश्किलों से वो घबराते नहीं हैं और इनका सामना करके वो आगे निकल जाते हैं। नेक्स्ट देखो, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुम पर बड़ा भरोसा। मतलब कि हे मनुष्य, जिस देश ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारा पालन पोषण किया है और अपने हित का उस देश ने तुम पर बड़ा विश्वास किया है। मतलब कि जिस धरती ने तुम्हें पैदा किया है और जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया है, वह देश तुमसे भी कुछ आशाएं करता है। मतलब कि उसने तुम पर बहुत बड़ा विश्वास कर रखा है कि तुम भी इस धरती पर अपना कर्तव्य पूरा करोगे, इस धरती के लिए तुम भी जरूर कुछ ना कुछ करोगे। उससे होना ऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा। मतलब कि धरती ने तुम्हें पाल पोस कर, तुम्हें जन्म देकर इतना बड़ा कर दिया, तुम्हारा पालन पोषण किया है, तो तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो तुम्हारा भी यह कर्तव्य बनता है कि तुम भी इस धरती के लिए जरूर कुछ ना कुछ करो। तो मतलब सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि इस धरती का तुम ऋण चुकाओ और अपने ऋण से मुक्त हो जाओ। उसकी मतलब इस धरती की रक्षा करना ही तुम्हारा पहला कर्तव्य है। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्व जीवन सारा, फिर इस धरती को तुम अपना बचा हुआ जीवन समर्पित कर सकते हो। सबसे पहला कर्तव्य क्या है, मतलब कि इस धरती के ऋण से मुक्त हो जाना और इसकी रक्षा करना, और फिर उसके बाद में इस धरती पर अपना बचा हुआ जीवन है वो तुम समर्पित कर सकते हो। यह सब करके ही मतलब कि अपना कर्तव्य पूरा करके ही तुम इस धरती को बचा सकते हो और इसको एक स्वर्ग के समान बना सकते हो, अन्यथा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट, सो नोट डाउन योर होमवर्क, read chapter 9 and do word meaning in fair notebook. Okay, thank you.